हिंदुस्तान से 1971 की जंग का बदला ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियालकोट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो फिर मुंह की खाएगा। जो कुछ भारत के पास बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वजीर आजम ने खबरदार किया कि सिंतास मुआहदे के बारे में भारत सोचे भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है, इसे ना रोकना। मोदी आग लगाने के बजाय आगे बढ़ने की बात करें। कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब मामलात पर मुज़ाकरात होंगे, मरबूत डायलॉग होगा। भारत को जो जवाब दिया उसमें हमारे दोस्त ममालिक की खामोश रजामंदी शामिल थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, यह पहली लड़ाई थी जिसमें साइबर वॉरफेयर हुआ और भारत का सारा सिस्टम मफलूज कर दिया गया। भारत के 5 तैयारे गिराए गए और एक UAV गिराया गया। भारत आधे कश्मीर पर बात करे या पूरे पर करे, कश्मीर को अब ज़ेरे बहस तो लाएगा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये वो मामला था जिसे भारत अपने तौर पर ख़त्म कर चुका था। कहा, दोबारा भारतीय जारहियत का इम्कान ज़रूर मौजूद है। मोदी कोने से लगा हुआ है और उसका सियासी सरमाया ख़त्म हो चुका है। वो बौखलाहट में कोई हरकत कर सकता है, मगर हमारा जवाब भी आएगा और आलमी बरादरी उसे कटहरे में खड़ा कर देगी। कि जिस तरीके से प्लानिंग, इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं। क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र हैं, कौम के बेटे हैं ये। बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह जंग की मनसूबाबंदी की, उनकी दलेरी और दानिशमंदी के वो ज़ाती तौर पर गवाह हैं। मुसल्लह अफवाज ने अपनी जमा मर्दी से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। सियालकोट में पसरूर छावनी के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म का टैंक पर खड़े होकर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक ऑफिसर्स और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ थे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास एक्निक ने 355 अरब रुपए से ज़ायद के 9 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में देही राब्ता सड़कों की बेहतरी और सयाहत से मुतालिक मनसूबे की भी मंजूरी। FBR के कस्टम्स डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के क़याम की मंजूरी। ट्रांसिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम की तरक्की का मनसूबा भी मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से राबिता। वज़ीर आज़म का जनूब एशिया के बहरान में हल में UAE के सिफारती किरदार पर शुक्रिया का इजहार। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की बहाली की हिमायत करता है। भारत के साथ कशीदगी के बाद पाकिस्तान की साख दुनिया भर में बढ़ गई और दिफाई साजो सामान के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं जो हम 2 साल में भी पूरे नहीं कर सकते। वफाकी वजीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के तनासुर में कहा कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर कतर के दौरे के बाद आज मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। कतर अमरीकी कंपनी के $200 अरब मालियत के 160 तैयारे खरीदेगा।
ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील के लिए कतर अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। कतर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिनसे वो खुश होंगे। ईरानी सदर का अमरीकी सदर के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद के जवाब में बयान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए आए हैं? हम गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान ने सिंध ताश मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने पर भारत को खत लिख दिया। मुआहदे की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक खत वफाकी वज़ीर सेक्रेटरी बराए आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की तरफ से भारतीय हम मनसब को लिखा गया। खत में कहा गया है कि सिंध ताश मुआहदा 1960 में एक तरफा मुअत्तली की कोई शिक ही नहीं। भारतीय खत में मुअत्तली से मुतालिक इस्तेमाल किए गए अल्फाज का मुआहदे में वजूद ही नहीं। पाकिस्तान सिंध ताश मुआहदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। आलमी बैंक ने सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली से मुतालिक भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की दरख्वास्त पर मुआहदे के फ्रेमवर्क के मुताबिक मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। पाकिस्तान ने सिंध ताश मुआहदे पर मुज़ाकरात की कोई अपील नहीं की। भारतीय मीडिया पर फैलाया गया तासर यकसर बेबुनियाद और गलत है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI से 9 मई जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। अदालत ने पुलिस को बानी PTI का पोलोग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने पुलिस से 26 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। ATC अदालत के जज मंजर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI का पोलोग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने की दरख्वास्त दायर की थी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बशर बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जूगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच दोपहर 12 बजे समाअत करेगा। बानी PTI और बशर बीबी को जनवरी में सजा सुनाई गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कामल शोसब की गुफ्तगू में वीडियो लीक। कामल शोसब कह रही हैं कि बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर अलीमा खान सियासत में आने का ऐलान करें या पार्टी को बर्बाद ना करें। कामल शोसब ने अलीमा खान से मुतालिक गुफ्तगू पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ये पार्टी की ऑनलाइन मीटिंग थी जिसको पब्लिक किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। खलीजी ताउन काउंसिल इजलास में खिताब में कहा, उम्मीद है जंग बंदी से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी आएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल के हल के लिए बातचीत का भी खैर मकदम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की अयादत की। कहा, हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाक फौज से इजहार यकजहती और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर हैदराबाद में रैली की क़यादत PP के रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने की। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का आज यौम तशक्कुर बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, दहशतगर्द भारत ने पहलगाम को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई ज़मीनी हमलों में तेज़ी। 24 घंटों में 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बॉम्ब हमले के मनासिर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। रफ़ा शहर में अल-क़साम ब्रिगेड्स के जवाबी वार। कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात। गजा इमदाद की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास। रूस, चीन, बरतानिया ने अमरीका इसराइल मुश्तरका इमदादी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुसलमानों को इसके खात्मे के लिए आगे आना होगा। JUI मीडिया सेल के नुमाइंदों से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि क्वेटा में आज अज़ीमुश्शान बिलियन मार्च होगा। पाकिस्तान के अवाम और जमीयत उलमा इस्लाम फ़लस्तीन के अवाम के साथ थे, हैं और रहेंगे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। शारे फैसल पर सदर थाने के सामने बसेटा लाइन के मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर मुजाहरा। शारे फैसल के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। PIB कॉलोनी के रिहायशियों का बिजली और पानी की बंदिश पर एहतजाज। अंचोली ब्लॉक 20 में भी पानी की किल्लत पर शहरी सड़कों पर आ गए। कराची में पानी की किल्लत, हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू। MD वाटर बोर्ड का वाटर टैंकर की जायद कीमत लेने और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी का हुक्म। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें पानी की किल्लत की वजूहात, सबूत और सिफारिशात शामिल होंगी। 9 मई को जिना हाउस हमले समेत दीगर 14 मुकदमात का जेल ट्रायल। 14 मुकदमात का हफ्ते में 4 दिन जेल ट्रायल करने का फैसला। मंगल, बुध, जुमेरात और हफ्ते के दिन मुकदमे के जेल ट्रायल होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। 9 मई के मुकदमात का जल्द फैसला करने के लिए जेल ट्रायल तेज किया जाएगा। जिना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला का जेल ट्रायल जारी है। लाहौर थाना शादमान जलाने समेत 14 मुकदमात का जेल ट्रायल भी जारी है। जब उसके बारे में इनसे मालूमात की तो इन्होंने बताया कि ये हमारे वालिद साहब हैं और ये मदरसे में हमारे साथ रैश पजीर थे, इनका हमने मर्डर किया है। और जब इनसे वजह पूछी हमने कि आपने ये मर्डर क्यों किया है, तो इन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं था और ये हमें कहते थे गाँव चले जाओ, जबकि हम शहर रहना चाहते हैं। एरिया कराची में 2 जवान बेटों ने बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। लाश को मोटरसाइकिल पर ठिकाने लगाने जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। नौजवान का दावा है कि उनके वालिद कुछ अरसे से बात पर गुस्सा करने लगे। मकतूल ख़ावर अंजुम हकीम था और उसका आबाई ताल्लुक मीरपुर खास से था। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान का बयान अपनी जगह मगर वाक़े की दीगर पहलुओं से भी तहक़ीक़ात कर रहे हैं। कराची के इलाके दुम्बा कोट के मदरसे से 14 साल के लड़के की लाश बरामद। कत्ल और बदफेली के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। इल्ज़ाम लगाया गया है कि मदरसे के उस्ताद ने साथियों के साथ मिलकर भाई से बदफेली की, गला दबाकर कत्ल किया। इदारों के खिलाफ पोस्ट करने पर 8 अफराद के खिलाफ पैक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी मर्दान में एडिशनल SHO मोहम्मद करीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तमाम अकाउंट्स के खिलाफ बाकायदा शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम को टास्क दे दिया गया। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। गवादर में यौम तशक्कुर रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। लोगों ने फौजी जवानों पर फूल निशावर किए। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों की ढोल की थाप पर भंगड़े। हटियां वाला में रैली। लीपा सेक्टर में फौजी जवानों के पास पहुंचकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। इसमाइल खान, चारसद्दा, हाफिजाबाद में भी पाक फौज से इजहारी यकजहती। पेशावर में फ्रंटियर कोर, पब्लिक स्कूल्स में यौम तशक्कुर और अगजई, खैबर, मोहम्मद बाजोड़, दीगर स्वात, चित्राल में भी तकरीबात और रैलियाँ। कराची के इलाके लियारी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू का सोशल मीडिया पर तंजिया और मुज़ाहिका खेज अंदाज लिखा। सब पाकिस्तानियों की हरकत है। इन बदमाशों ने डसॉल्ट कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया जहाज पिकवा दिए, जिसे जंग में चीनी हवाई जहाजों ने मार गिराया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तुर्की के दारकूमत अन्कारा जा रहे हैं। सीनियर यूक्रेनी अहदेदार की तस्दीक। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की नहीं जाएंगे। रूस का वफ्द जंग के हल के लिए यूक्रेन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा। क्रेमलिन के मुताबिक वफ्द में मुशीर, रूसी सदर, आला अस्करी, सिफारती और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। अमेरिका ने तुर्की को मिसाइल और इससे मुतालिका आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुतालिका आलात की फ़रोख्त का तखमीना $304 मिलियन है। टंडोलायार के कोर्ट में 2 बच्चों की लाशें तालाब से मिली हैं। बच्चों की शनाख्त 3 साल के सुमेर और 4 साल के आज़ान के नाम से हुई। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि खेलते हुए बच्चे तालाब में गिर गए।
सिंध यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर तालिबात का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। हॉस्टल में अच्छा खाना और दीगर सहूलियात की अदम फराहमी पर मुजाहरा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक हॉस्टल के मुंतजिमा को ओहदे से हटा दिया गया। तालिबात के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। रावलाकोट में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच फॉरवर्ड कहोटा से रावलपिंडी जा रही थी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में ज़बान के तनाज़ुर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद भी ख़त्म नहीं हो सका। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय से कहा गया कि वो जब तक मराठी नहीं बोलेगा उसको पैसे नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने महाराष्ट्र में तमाम साइन बोर्ड्स को मराठी में लिखने का लोकल म्यूनसिपल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि ज़बान का कोई मजहब नहीं होता। ज़बान कम्युनिटी, इलाके और आवाम की होती है। ये राब्ते का जरिया होती है और लोगों को करीब लाने में मददगार साबित होती है। इंडियन न्यूज़ वेबसाइट ने पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की वीडियो के साथ पिछले माह की कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं, जिनमें महाराष्ट्र के मकामी लोग दूसरे सूबों से आए लोगों को ज़बरदस्ती मराठी बोलने पर मजबूर करते दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में एक बार फिर क्रिकेट का बड़ा मेला हफ्ते से लगेगा। HBL PSL 10 कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी आज इस्लामाबाद पहुंचना शुरू होंगे। PSL में लीग के बकिया 4 मैचेस रावलपिंडी में, जबकि फाइनल समेत प्ले ऑफ मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। मैचों के टिकट्स की फरोख्त शुरू। जिन शायकीन ने पुराने शेड्यूल के मुताबिक टिकट्स खरीदे थे वो उन्हीं टिकट्स पर मैच देख सकते हैं। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ मरहले में जगह पक्की कर चुकी। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में प्ले ऑफ तक रसाई की जंग होगी। मुल्तान सुल्तान्स इस दौर से पहले ही बाहर। जंग में सैकड़ों अफराद का अफवाज पाकिस्तान को मुनफरिद खिराज तहसीन। भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाले J-10 तैयारे का इंसानी मॉडल बनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हमारी फौज दलेर है और सबसे बढ़कर हमारे साथ अल्लाह ताला की ताकत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा मुल्क अमन चाहता है लेकिन जरूरत आने पर डट कर मुकाबला करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पांडाबाद। हमारा मुल्क हिम्मत और ताकत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमारी प्यारी फौज ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क का दिफा किया और कौम का नाम फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम 10 सेकंड की वीडियो में हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।